श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 21 जुलाई को रविवार के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस बार की पूर्णिमा हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली पूर्णिमा की तिथि है। और इस दिन आपको मात्र 7 चावल के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाला है, बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि करने वाला है, आपके व्यापार नौकरी में उन्नति करने वाला है, आपके जो भी आर्थिक संकट समस्याएं हैं वह सभी समाप्त करने वाला है। गुरुदेव ने बताया है कि मात्र 7 चावल के दानों से ही आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। और गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस दिन मात्र एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर के आपको अपने जीवन में धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि हो, इन दोनों ही तिथियों पर रात्रि का विशेष महत्व होता है। इसीलिए यदि आप यह उपाय रात्रि में करेंगे तो आपके लिए यह उपाय अधिकतम सर्वोत्तम होने वाला है। यदि आप रात्रि में नहीं कर पाते हैं इस उपाय को, तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इन उपायों को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र चावल के दाने लेने होंगे। आपको मात्र 7 चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है, जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको सीधे पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आप जो चावल के दाने लेकर के गए थे, यानी कि आप जो 7 चावल के दाने लेकर के गए थे, इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप 1 चावल का दाना भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो यह आपके लिए पर्याप्त होता है। और इससे आपकी आर्थिक समस्याएं और धन धान्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होती हैं। तो आप 1 चावल का दाना भी अर्पित कर सकते हैं, 5, 7 या फिर 11 चावल के दाने भी आप अर्पित कर सकते हैं। केवल आपको ये जो चावल के दाने हैं एक एक करके ही शिवलिंग पर समर्पित करने होंगे। और प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। इसके बाद आप जो बेलपत्री लेकर के गए हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी प्रकार की यदि समस्याएं चल रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको ये जो एक बेलपत्री है इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है। फिर सबसे अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 1 से 2 मिनट बैठ करके महादेव को अपनी आंखों से निहारना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि पर चावल के दानों वाला उपाय करता है तो हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं महादेव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, धन की प्राप्ति आपको कहीं से भी नहीं हो पा रही है, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, तो फिर आपको ये दूसरा चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए हमें मात्र 1 कमलगट्टा लेना है। कमलगट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
तो आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्रियाँ भी लेनी होगी। देखिए जो कमलगट्टा है वह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है, धन को हमारे जीवन में बढ़ाने का कार्य करता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इसीलिए आपको मात्र एक कमलगट्टा अवश्य ही लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्रियाँ लेनी है। बेलपत्री यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रियों को पुनः शुद्ध जल से धो करके इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। विशेषकर आपको स्टील के पात्र के अंदर ही यह जल लेना होगा। इस उपाय में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल नहीं लेना है, विशेषकर आपको स्टील के पात्र के अंदर ही यह जल लेना होगा। अब इसी पात्र में आपको 1 से 2 बूंद गाय का कच्चा दूध भी मिलाना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आप सभी को बताया गया है कि पूर्णिमा की तिथि हो चाहे अमावस्या की तिथि हो, इसमें रात्रि का विशेष महत्व होता है। इसीलिए यदि आपको रात्रि में समय मिल जाता है तो फिर आपको रात्रि के समय में ही ये उपाय करना है। लेकिन रात्रि में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो कमलगट्टा लेकर के आए थे इससे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर ही डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आप जो 5 बेलपत्रियाँ लेकर के आए थे इन्हें भी आपको उसी पात्र में डाल देना है। देखिए ये जो बेलपत्रियाँ हैं आपको इस प्रकार से इस पात्र में डालनी है कि इनकी सभी डंडियों को आपको एक साथ पकड़नी है और जो पत्ती वाला भाग है वो आपको लोटे के अंदर डुबो देना है और डंडियाँ सभी की आपको ऊपर रखनी। इस प्रकार से आपको इस पात्र में ये 5 ही बेलपत्रियाँ एक साथ डालनी है। अब देखिए आपने जो ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। आप चंद्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे अर्पित करना है। फिर इसके बाद आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में यदि धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आपकी व्यापार में यदि रुकावटें देखने को मिल रही हैं, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपको अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको चंद्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की तिथि पर बेलपत्र से, चावल के दाने से या फिर कमलगट्टे से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेता है तो इससे महादेव आपकी जो मनोकामना है उससे बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर आपको रात्रि में ही करना है क्योंकि पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव की कृपा से यदि आपको अपने शरीर के रोगों को समाप्त करना है, बीमारियों को समाप्त करना है, आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आपके शरीर में रोग हो चुका है या फिर यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग में लगातार तनाव बना रहता है, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार से तनाव रहता है, यदि आपका व्यापार जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, शरीर में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की तनाव की स्थिति है तो फिर आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, यानी कि आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है या फिर आपको स्टील के लोटे के अंदर कच्चा दूध ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेने होंगे मात्र 7 चावल यानी कि 7 चावल यानी कि अक्षत के दाने। अब देखिए आपको ये जो दोनों ही सामग्रियाँ इन्हें सीधे लेकर के पहुँचना है आपके घर की छत पर या फिर जहाँ से भी आपको चंद्रदेव के दर्शन होते हैं वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। तो देखिए आपको अपने घर की छत पर पहुँच जाना है और आपको चावल मिश्रित दूध का अर्घ चंद्रदेव को अर्पित करना है और आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करते रहना है। देखिए जिस प्रकार से आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं उसी प्रकार से आपको चंद्रदेव को भी पूर्णिमा की तिथि पर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर आपको वहीं पर खड़े रह कर के चंद्रमा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, जीवन में किसी भी प्रकार की तनाव की समस्याएं बनी हुई हैं या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के नेत्र से जुड़ा हुआ रोग है, आँखों से जुड़ा हुआ रोग है, तो वह रोग भी मात्र इस एक उपाय को करने से ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सुंदर सा और सरल सा उपाय भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।